प्रसाद साहब को मैं अनुरोध करूंगा कि राम मोहन साहब का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दें, क्योंकि अभी सबसे हमारे गार्जियन वही हैं और बुजुर्ग हैं हमारे, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो प्रसाद साहब, आपके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम शुरू हो, क्योंकि राम मोहन जी आ गए हैं, तो कृपया उनका स्वागत करते हुए 2-4 आशीर्वाद वचन दें और उनको बोलने की अनुमति दें। प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, प्रसाद, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ गई। अभी आ रही होगी। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा विषय रखा है आपने और बोलने वाले भी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है और अनुरोध है कि वो अपनी वार्ता शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, प्रणाम सर, प्रणाम। तो मैं अब कहूँगा राम मोहन जी से अपनी अमृत वाणी शुरू करें। और कल ही मतलब टॉपिक सिलेक्शन में ही इतना ज्यादा ज्ञान हमको राम मोहन जी से मिला, तो और बहुत हम लोगों ने मतलब जैसा डिस्कशन हुआ, अब बहुत मंथन के बाद ये टॉपिक हम लोगों ने चुना है। तो राम मोहन जी, आप शुरू करें प्लीज। जी नमस्कार। 5 बजे शाम को आज इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर डिक्लेयर हुआ। हाँ जी। ये तो इंडिया के लिए डिफीट है, सब लोगों का यही है, क्योंकि एक कंडीशन जो इंडिया का था कि पाकिस्तान विल नॉट प्रमोट टेररिज्म इन इंडिया, उस पर उसको काट दिया गया यूएन के इसमें। लेकिन पाकिस्तान हैज फुल राइट टू कंटिन्यू विद टेररिज्म इन इंडिया। ये बहुत बड़ा धक्का है। सीज फायर तो कभी ना कभी होना ही था, लेकिन ये सरेंडर वाला सीज फायर होना था, जिसमें कि पाकिस्तान को कंडीशन होता कि आप यहाँ इंडिया में टेररिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे। इस क्लॉज को यूनाइटेड नेशंस ने हटा दिया, लेकिन दे हैव गिवन फुल राइट टू पाकिस्तान टू कंटिन्यू वेयर इट स्टूड। पाकिस्तान के पीछे चाइना और टर्की आए थे। वैसे टर्की मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन काफ़ी उन्होंने मेहनत की। पाकिस्तान का पोजीशन अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। अमेरिकन एक्सपेक्टेशन है कि आसिफ मुनीर जो वहाँ के चीफ ऑफ स्टाफ है वो वहाँ से चले जाएंगे अब, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी होगी तो आर्मी के बदौलत से चलेगी। इसीलिए हम समझते हैं कि इंडिया के लिए एज गुड एज लॉस्ट द बैटल। बहुत उम्मीद थी, अब पता नहीं मोदी जी को कौन सा उनको लगाया गया कि आप विड्रॉ कर जाएंगे। पाकिस्तान ने तो बहुत कोशिश कर रहे थे, अमेरिका से 4 तारीख से ही मिल रहे थे कि हमको किसी तरह से कि हम लोग फाइट नहीं कर सकते हैं, बहुत कमज़ोर हैं, तो हम लोग को न्यूक्लियर वॉर करना पड़ेगा, ये सब। तो 2-3 दफ़ा अरे यार फोन आ रहा, तो फोन आने लगा। खबर तो ये भी है कि ट्रम्प का फोन आया तो मोदी जी नहीं उठाए। फिर अभी तो फिलहाल कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो अभी जो सीज फायर के पहले का न्यूज था कि मोदी जी को ट्रम्प साहब फोन किए तो मोदी जी फोन नहीं उठाया। तब फिर फोन ये जब उनके डिप्टी फोन किए तब मोदी जी को, तब जयशंकर जी फोन उठाए।
और उस पर वो डिप्लोमेटिकली अपना बोल रहे थे, तो इसी बीच ये सीज फायर हो गया। तो लगता है कि ये मोदी जी को कुछ शर्त बेस्ड ऑन सम कंडीशंस ये सीज फायर हुआ है। वो कंडीशंस मालूम होता कि 7 बज गया इसीलिए मैं आगे नहीं बोल सकता हूँ, वो भी अब राममोहन जी कर देंगे, अभी नहीं है इसीलिए मैं आपको कब मन बहला दे रहा हूँ। तो ये सब भी हुआ है। इंडिया वॉज वेल डिटरमिन्ड कि उनका आज के माहौल में पूरा एयर सिस्टम, एयर बेस उनका पूरा बर्बाद हो चुका है। अभी वो अपने पाकिस्तान अपने एयर फोर्स के थ्रू किसी भी देश से वार नहीं कर सकता है। इंडिया ने उसको पंगु बना दिया। अभी जो उनको IMF से 3.43 मिला है, उससे अधिक का नुकसान पाकिस्तान को हो चुका है। और पाकिस्तान के आर्मी को भी मालूम हो गया और आवाम को भी मालूम हो गया कि असीम मुनीर के स्वार्थ के कारण ये जो भी हुआ टेररिस्ट अटैक हुआ, अदरवाइज ये अटैक नहीं होता। ये मुनीर पर्सनली कराया अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कि उसको एक्सटेंशन मिले, क्योंकि अब राममोहन साहब बोल रहे हैं कि अब सर वो हटाए जाएंगे, अब डेमोक्रेटिक होगा। बट स्टिल अभी हम भी जो राममोहन साहब बोले हैं कि जो पाकिस्तान आतंकवाद वाला काम करता रहेगा, तो मैं बोल रहा हूँ अपने मन से बोला जी, इसके बारे में ये कह सकता हूँ, ये तो अमेरिका ने कहा है कि आप डेमोक्रेसी में आइए। पाकिस्तान ने नहीं कहा कि हमने डेमोक्रेसी वसूल है, वो डेमोक्रेसी पे वापस आ जाएंगे या टेररिज्म पर हम कैंपेन नहीं करेंगे। तो अमेरिका ने एक तरह से इंडिया के पीठ में छुरी लगाई है। और क्या कहा जाए। और पाकिस्तान का रिकंस्ट्रक्शन का चाइना ने विदिन 2 मिनट्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सीज फायर कहा कि वी विल रीबिल्ड पाकिस्तान टू इट्स प्रीवियस ग्लोरी। अमेरिका एंड चाइना विल हेल्प पाकिस्तान to become more powerful than India. That is what China has said. ये तो बहुत बड़ा, कई क्या कहें, हम लोग फॉरेन सर्विस वाले बहुत लोग थे मेरे डिस्कशन में, करीब 40 आदमी थे। यूनानिमस सबने कहा कि ये दिस इज अ टोटल डिफीट ऑफ मोदी एंड इट मे मीन दैट मोदी मे रिजाइन टुमारो और डे आफ्टर, having let down the people of India. अब इसके आगे हम क्या डिस्कशन में करें। टेररिज्म तो एकदम पूरा यहाँ पर कांग्रेस वाला जो है दिवाली हो रहा है। अब राहुल गांधी has staked his claim to be the prime minister, कि मोदी ने हरवा दिया, इंडिया को डिफीट दिलवा दिया, अब इससे काम नहीं चलेगा, अब हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इसीलिए पॉलिटिकली कहा जाएगा, बहुत कुछ होगा क्या पता नहीं, लेकिन अभी जो है पाकिस्तान तो खुश होगा, भले उसका बहुत लॉस हुआ, प्लेन भी 4 या 5 6 गए, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो था जो चाइनीज बिल्ड था, तो चाइनीज ने तो 2 मिनट के अंदर में कह दिया कि वी विल रीबिल्ड एट देयर कॉस्ट। लोन भी नहीं है चाइना को। चाइना विल स्टेशन इट्स ट्रूप्स इन पाकिस्तान, दे विल कंट्रोल पाकिस्तान। चाइना ने एश्योर किया है कि वी विल सी दैट एवरीथिंग गोज नॉर्मल इन पाकिस्तान। देखिए इसका क्या आगे स्ट्रेटेजिकली पहले ही लग रहा होगा कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि वेरियस अदर सोर्सेज से जो रिएक्शन एक्सप्रेस किए जा रहे थे उसका मतलब नहीं, ये कल से लग रहा था कि कुछ हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने आज सिर्फ रिटॉर्ट किया है, रिप्लाई दिया है पाकिस्तानी अटैक। एक तो दिल्ली की तरफ भी आया था उनका स्कड मिसाइल, लेकिन वो तो रुक गया, दिल्ली से 150 किलोमीटर पहले ही उसको काउंटर किया गया। कल से लग रहा था कि इंडिया की तरफ से फायरिंग नहीं हो रही, कल से
तो करीब 24 घंटा हो गया कि इंडिया की तरफ से रेमिनेंट से थोड़ा बहुत मोर्टार वगैरह चल रहा था बॉर्डर पर या लाइन ऑफ कंट्रोल पर, लेकिन इंडिया का स्ट्रॉन्ग एक्शन जो था वो पिछले करीब समझिए कि 20 घंटे से या 16 घंटे से खत्म हो गया। दे वर ओनली रिएक्टिंग टू व्हाट पाकिस्तान वाज डूइंग। अब पाकिस्तान ने क्या कंडीशन अपना दिया है, उनके कंडीशन का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। जब रिलीजियस कंसिडरेशन नहीं है पार्ट ऑफ सीज फायर, तो पाकिस्तान में वो अभी एक भी बचा है तो हर साल वो एक का 1000 से अप्लाई कर दीजिए। कश्मीर में तो और बढ़ेगा। कश्मीर में अभी प्रपोजल चल रहा है यूएन में कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स लगेगी कश्मीर में। इंडिया तो उस पर नहीं मानेगा, लेकिन यूएन का सैंक्शन है तो क्या किया जाए। यूएन पीस कीपिंग फोर्स टू बी लेड बाय चाइना। तो समझ जाइए कि इंडिया का क्या बेइज्जती हुआ है, लॉस्ट द वॉर। आई थिंक मोदी, मैं पर्सनली तो सोचता हूँ कि मोदी शुड रिजाइन टुनाइट। ही हैज नॉट कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया में कम से कम 80% लोग, 20% तो जो आप जानते हैं कौन है, और 10% अपोजिशन वाले, तो 70% लोग चाहते थे कि पाकिस्तान को डिसिसिव डिफीट दिया जाए। तो वो तो हुआ नहीं। आज इतना जो सुन रहे थे कि बलूचिस्तान, सिंधु देश और खैबर पख्तूनख्वा ये सब बनेगा, उस पर अमेरिका ने रोक लगा दी। दिस विल बी, देयर विल बी नो सेसेशन, कोई नया रिपब्लिक नहीं बनेगा। तो टोटल 100% पाकिस्तान की बात मान गया अमेरिका। अब क्यों माने पता नहीं। अब और हम क्या इसमें बतलाएं। थिंग्स आर इवॉल्विंग। अभी क्या होगा रात को, कल क्या होगा, और जितना कल 9 पॉइंट था सीज फायर एग्रीमेंट में, ऑल द 9 पॉइंट्स वर व्हाट पाकिस्तान वांटेड, ऑल 9 endorsed by China and agreed to by America. सिचुएशन यही है। और किसी को पूछने का उस समय में कोई ये नहीं है। तो हम लोग के बीच में गली नुक्कड़ मोहल्ले में नहीं, देखिए आप बोलिए, खान साहब बोलिए। आप समझ गए। नहीं, हम ये कह रहे थे कि ये कुछ हुआ है पिछले 4-5 दिन में इंडिया में। जो ट्रम्प साहब रोज फोन करते थे मोदी को, मोदी नहीं बोलते थे कि बिजी हैं, यहाँ है वहाँ है। आज ये जो एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, मोदी से साइन नहीं हुआ है, ये उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करवाया है। मतलब मोदी से कहा डायरेक्टली नहीं कर सकते मोदी को। तो आज जो हम लोग मिले हैं, this will be true, then we are heading towards a bigger kind of thing। क्योंकि कुछ जो आप लोग स्टडी किए होंगे अभी कि कुछ लोगों के जो बयान थे वो अंदर का नहीं था, ऊपर से दिखाने वाला था। तो इसका मतलब है कि जो पैरेलल जो फोर्सेस कहीं काम कर रहे होंगे, दे हैव बिकम वेरी स्ट्रांग। कोई कुछ नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या हुआ है। अभी तो 2 घंटा हुआ है सीज फायर अनाउंस हुआ है। 3 घंटा हुआ जो सीज फायर फाइनलाइज हुआ था, जो इंडिया ने साइन किया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने साइन किया है, जयशंकर ने साइन किया है, मोदी ने साइन नहीं किया है। पाकिस्तान से उनका फॉरेन मिनिस्टर साइन किया है ऐसी। और कितने कॉन्फ्लिक्ट में है रोल ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री या ये वो, टेररिज्म, कुछ मेंशन ही नहीं है।
कि इंडिया ने क्यों अटैक किया। इसका मतलब कि इंडिया ऐसे ही फालतू में अटैक कर दिया, इलीगल अटैक हो गया। ये तो बहुत बड़ा डिफीट है। इससे लेसन सीखना होगा। कश्मीर में नया प्रॉब्लम शुरू होगा। हिंदुस्तान में जो जितने लोग हैं यहाँ पर लेफ्टिस्ट या अपॉर्चुनिस्ट हैं, उन लोग हल्ला मचाएंगे कि इंडिया का डिफीट, मोदी कुछ नहीं कर पाया, इलेक्शन करवाइए। इलेक्शन करवाए तो ठीक है, लेकिन मोदी रिजाइन करो और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। दिस इज द डिमांड। अब इसके आगे आप लोग, ये तो मेरा व्यू है, कितना सच है कितना झूठ है नहीं जानते हैं, लेकिन ये सच है कि सीज फायर अनाउंस हुआ है। इसमें पाकिस्तान को कोई कंडीशन नहीं लगाया है कि आप वो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड टेररिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे इंडिया के टेरिटरी में। दे हैव बीन गिवन द परमिशन टू डू इट। Then India has also put the might, क्योंकि जिसको सामान बेचना है अमेरिका या चीन को, उसका एक एटीट्यूड होगा, लेकिन देश का जो एटीट्यूड जो है वो तो दूसरा होगा। नहीं, ये अब हम मानते हैं कि अमेरिका को और चीन को अपना सामान बेचना है, लेकिन पाकिस्तान में उसको $14 बिलियन IMF से लोन मिल रहा है, लेकिन $85 बिलियन तो उसका डेबिट है, मतलब कि वो करता है वर्ल्ड को, तो पैसा तो है नहीं उसको। तो पैसा कौन देगा? तो चीन देगा। चीन मतलब कि पाकिस्तान भी तो चीन का टेरिटरी हो जाएगा। चीन पाकिस्तान में अब 120% समझिए, 100% टेक ओवर करेगा। चेहरा दिखलाने के लिए 4 पॉलिटिशियन को रख लेगा। दे विल रन द गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री। पाकिस्तान हैज अग्रीड टू इट, क्योंकि उनका और कोई उपाय नहीं है। 24 घंटा और या 48 घंटा और होता तो पाकिस्तान का डिवास्टेशन हो जाता। 60% हुआ है डिवास्टेशन, 40% के लिए 2 दिन चाहिए था, जो मोदी जी को पहले करना था, बिफोर फुल होगा। लेकिन एक भी बड़ा मिसाइल कोई नहीं, इंडिया ने छोड़ा। जो इंडिया का पावर समझिए, जो हमारे बड़े बड़े मिसाइल हैं, वो तो एक भी नहीं छूटा। नेवी ने कुछ काम नहीं किया। आर्मी को तो दो आदमी पैदल भी नहीं चला, न टैंक का यूज हुआ। सब होना था उसके पहले में सीज फायर हो। और हम क्या बोले आप लोग? मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये तो बड़ा रूप ले लेगा। हाँ, ये तो बड़ा रूप ले लेगा, ये तो नेचुरली पूरा है। रशिया ने दे वर नॉट अवेलेबल टू साइन, मतलब कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो होता है तो दे हैव, आप कह सकते हैं कि एब्सटेन कर गया। And what do you think America and China coming together for certain kind of combined or agreed project? हमको तो लगता है, देखिए, कभी कभी वॉर एंड पीस में इवन द अगलीस्ट ऑफ अपोनेंट्स गेट मैरिड, जिसको कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं, ये तो मेरा व्यू है, बहुत हार्ड व्यू कह रहे हैं। नहीं, आपका व्यू का मतलब हम लोग के लिए समझने के लिए बहुत होता है, क्योंकि हम लोग बिट्स एंड पीसेज में चीजों को देखते हैं और समझते हैं, और आप जैसे लोगों के बीच में हैं। और मोदी जी का ये कहना कि ये लंबा चलेगा, उनका इसमें नहीं होना, तो उनके तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। और अपोजिशन जिस तरह से बोल रहा था, सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हमको लगता था कि कुछ बिना समझे क्या सपोर्ट कर रहे हैं।
अब पता नहीं, कल अखबार में पढ़िएगा क्या क्या हुआ, या आज रात को 9 बजे के बाद से जो न्यूज सब होगा उसमें रिएक्शन आएगा पॉलिटिकल पार्टीज का भी, तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि क्या हुआ, कि कौन कैसे क्या हुआ। अब सिर्फ अपना कांग्रेस पार्टी यूट्यूब में अपना अनाउंस कर रही है कि राहुल गांधी टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बाय मिडनाइट टुनाइट। अरे बाप रे। अच्छा सर, तो ये इंडिया का कितना नुकसान हुआ होगा इस वार में? इंडिया का बहुत कम नुकसान हुआ। इंडिया का एक राफेल और एक कोई मिग 21 या 29 गिरा है। आदमी टोटल सिविलियन और आर्मी लगा के 50 से कम है। अच्छा, और पाकिस्तान का? बाकी जो होता है ड्रोन वोन उसका पता नहीं, मिसाइल्स वगैरह, छोटे ड्रोन, हैवी ड्रोन। ब्रह्मोस एक भी यूज नहीं किया इंडिया। इंडिया का ट्रम्प कार्ड जो होता है ब्रह्मोस का, which could have destroyed any building, any facility in Pakistan, उनको मना कर दिया कि आप नहीं यूज करिएगा। और पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ होगा? पाकिस्तान में सब मिला जुला के 2400 आदमी मरे हैं। 5 प्लेन मरा है और 5 प्लेन डाउन हुआ है। और 3 जगह का जो मेजर एयरपोर्ट बेस है, रावलपिंडी एंड लाहौर इंक्लूडेड, वो पूरा तहस नहस हो गया। जो चाइना ने प्रॉमिस किया है कि वी विल रीबिल्ड इट फॉर यू। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट अबाउट कराची सर? जी, कराची का? कमाली का कराची का जो पोर्ट जो है, कराची, क्या देखिए कराची में तो इंडिया के 15 किलोमीटर पर एक बड़ा जहाज विक्रांत है, 25 किलोमीटर पर दूसरा है विक्रमादित्य है। उन लोग वहीं रह गए। उन्होंने पहले अटैक में, पहला दिन जो अटैक हुआ था उसमें वहां से प्लेन भेजे थे जो हाफिज सईद के जगह पर मारा था। उसके बाद वो चुपचाप थे। टर्की का जहाज 3 ठो आया गया और सब पेट्रोल लेके आया। सऊदी का, यूएई का पेट्रोल। पाकिस्तान में पेट्रोल खत्म हो रहा था तो सऊदी ने भेजा उसको, कम से कम 1-1.5 दिन के लिए पेट्रोल भेजा। तो देख लीजिए, इंडिया हैज बीन लेफ्ट आउट, मतलब वर्ल्ड सीन में इंडिया को पूरा टोटल डिफीट एंड विक्ट्री फॉर चाइना। पाकिस्तान की विक्ट्री तो नहीं कहेंगे, चाइना हैज बिकम ए बिग प्लेयर इन आवर रीजन। अपना जो अश्योर कर, अब ये जो पीओजेके जो है, जो इंडिया लेने की सोच रहा था, अब पाकिस्तान भी मोर और लेस रेडी था। अब पीओजेके इसमें चाइना का पूरा इन्वेस्टमेंट है, वो अब चाइना को मिल गया पूरा। जब हिंदुस्तानी लोग जो मिलिटेंट्स जो हैं कश्मीर के, अब चाइना से ट्रेनिंग लेके आएंगे इंडिया में दंगल। जो बांग्लादेश में कर रहा है चाइना, वो इंडिया में भी करे शुरू कर। और आप लोग पहले मुझसे मत पूछे ज्यादा, क्योंकि 3 घंटा भी नहीं हुआ है। क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, कितना सच है, कितना झूठ है, समझने के लिए, क्योंकि ये पहले दिन से ही स्ट्रेटजिक तरीके से किया जा रहा है। इमोशन में देख आया की बात है, बट इट इज मैनेज्ड by some from our side protect people, from but their side strategy. हाँ देखिए, अभी तो फर्स्ट रिएक्शन मेरा है, सबका होगा ये नहीं पता, लेकिन इनिशियली वर्ल्ड का न्यूज में भी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, अर्जेंटीना का न्यूज़पेपर, मतलब स्पेनिश में लिखा हुआ था, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया सकम्स टू चाइना। इंडिया चाइना, इसको पाकिस्तान नहीं चाइना बना। तब तो इंडिया अकेला हो गया।
रशिया इंडिया ने कुछ नहीं कहा। इंडिया के पास अब सिर्फ रशिया है, स्टेडफास्ट है, रहेगा। अब चाइना, रशिया चाइना का अगेंस्ट में जाएगा कि नहीं ये श्योर नहीं। दे विल प्रेफर टू रिमेन न्यूट्रल इंडिया चाइना के बीच। इंडिया तो अकेला पड़ गया, इंडिया के साथ कोई भी नहीं है। इंडिया सर अकेला जो दूसरी तरह से लगे, लेकिन हमको लगता है कि चाइना कहीं पाकिस्तान को बिल्कुल ले लूंगे। वर्चुअली जब चाइना विल कंट्रोल द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, इसका मतलब क्या हुआ? एक दिखलाने के लिए प्रेसिडेंट होगा, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक चीफ ऑफ स्टाफ होगा, नन ऑफ द प्रेजेंट, एंड दे विल रन द कंट्री। कमांड उसका होगा बीजिंग से। सर जरा इस पर भी प्रकाश डालिए। ये सही है आपकी बातों से, और जो आ रहा है कि वी हैव लॉस्ट द बैटल बट नॉट द वॉर। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमने वाटर समझौते को दस्तखत करने के बाद भी 54 वर्ष के बाद भी स्थगित करके उस पर एक्शन ले सकते हैं, तो क्या आज 3 घंटे 4 घंटे के बाद हमारी हाई लेवल या कैबिनेट की डिसीजन फिर इस एग्रीमेंट को, जिस पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने साइन किया है, इसको नकार करके हम कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए रेडी हैं या नहीं? या हम वर्ल्ड के अगेंस्ट जाएंगे तो हमें ज्यादा लॉस होगा क्या? नहीं, देखिए वर्ल्ड के अगेंस्ट में जाने का नहीं है। वर्ल्ड इज विथ यू। इंडिया हैज टू चूज वेदर इट कैन गो अगेंस्ट अमेरिका एंड चाइना, एंड दिस टाइम अनफॉर्चुनेटली अमेरिका एंड चाइना कंबाइंड। नॉर्मली चाइना और अमेरिका का इतना राइवलरी होता है, बोथ ऑफ द राइवल्स हैव कंबाइंड टू लीव इंडिया असाइड। देखिए सीज फायर हुआ है, इसको जैसे हिंदी में बड़ा अच्छा वर्ड है, अंग्रेजी में उसका कोई जोर नहीं है। सीज फायर उल्लंघन करने के लिए तो किसी ने नहीं रोका इंडिया को। और जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का है, वो तो इसमें इस एग्रीमेंट में नहीं है। इंडिया के पास एक बहुत बड़ा वेपन है। आप कुछ दिन में देखिए, पाकिस्तान ओज वर्ल्ड बैंक एंड IMF $86 बिलियन। अब शायद वो माफ हो जाएगा। अरे बाप। तो क्या हम लोग ऐसा समझे कि ये मोदी को हटाने के लिए और कांग्रेस को इंस्टॉल करने के लिए किया गया? नहीं, कांग्रेस ये तो कोशिश होगी जरूर। कहा होगा ट्रंप ने कि उसको रख दो। खैर वो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखिएगा 3-4 दिन में उसका राहुल गांधी का नेशनैलिटी का इशू आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। राहुल गांधी मिलने गए थे 7 तारीख। मांग भी उठना डेमोक्रेटिक कंट्री में कि जो बहुमत का नेता है उसके अलग हट करके कोई भी हो, राहुल गांधी से कोई या किसी से कोई मतलब नहीं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नरेंद्र मोदी तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हैं, इनका नाम लेना तो इसके पीछे तो भनक दूसरी लग सकती है। नहीं देखिए, करना हुआ एस्टिमेट जैसे कि ट्रंप और चाइना ने एस्टिमेट किया है कि जैसे पाकिस्तान में जिसको भी अमेरिका चाहता है उसको बना देता है, वो इंडिया में भी बना देता है। और उनको एक पिट्ठू एक मिल गया है, वो तुरंत रेडी हो जाएगा। वेदर पब्लिक सपोर्ट करेगी कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। अभी तो न्यूज में दिख रहा है कि 12 मई को दोनों देशों की बात होगी जिसमें तीसरा देश नहीं आएगा, केवल भारत और पाकिस्तान की बात होगी। जी हाँ, यही हुआ है। देखिए ये पाकिस्तान ने अप्लाई किया था, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस में ट्रंप को और चाइना में
कि हमको अब इंडिया से बचा लीजिए। उन्होंने साफ कहा था कि एग्रेशन हम लोग एग्रेशन हो रहा है इंडिया का, हमको प्लीज। तो उसका उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने एग्री किया कि हाँ आपको बचा देता है, और बचाने के साथ साथ ये क्लॉज भी लग गया, ये नहीं करेंगे उस पर, UN will not talk about terrorism and religious fundamentalism, and they will consider India's attack, the first day's attack, as an aggression, not aggression against civilians and not against religious fanatics. तब ऐसे कल तक पता लगेगा कि क्या हो रहा है। अभी सब लोग शांत हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, अब आगे क्या होगा गॉड नोस। मीटिंग में है, इसमें बार-बार दे रहा है टीवी में कि 12 मई को दोनों देशों के बीच बात होगी, तीसरा देश इसमें नहीं मध्यस्थता नहीं करेगा। तो शायद उस समय ज्यादा इंडिया को जो भी डिमांड है उस हिसाब से हो। नहीं, डिमांड तो इंडिया का पहले दिन से था, जब इंडिया ने पहला अटैक बैच 7 मई को जो भेजा था, तो डिमांड तो वही है इंडिया का, स्टॉप रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड स्टॉप रेडिकलाइजिंग आवर पीपल थ्रू रिलीजन एंड स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन। यही सब है जो टिपिकल आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है, हमारे यहाँ के बांग्लादेशी और रोहिंग्या क्या करते हैं। उसको तो मेंशन नहीं किया गया, तो इंडिया उसको पॉइंट में लाएगी। और आप जो कहा कि इंडिया एंड चाइना विल डिस्कस बायलैटरली बट वेयर? वॉशिंगटन। इनको बीजिंग में या वॉशिंगटन में डिस्कस करना, तो समझ जाइए क्या करना। शेख हसीना आज इंडिया से चली गई हैं, उसको कैसे जोड़ा जाए? नहीं, हमने इसके बारे में नहीं कहा। कहाँ चली गए? बांग्लादेश। वो हिंडन एयरपोर्ट से कहीं दूसरी जगह चली गई हैं। हो सकता, हम नहीं जानते, इसके बारे में भी नहीं जानते। यह न्यूज में है। अच्छा, देखे नहीं तो 4:30 बजे से जब खबर लगा था कि तब से तो हम कंप्यूटर पर, टीवी पर नहीं है कुछ, कंप्यूटर पर और मोबाइल पर देख रहे थे क्या क्या डेवलपमेंट है। यहाँ के जो बैठे हुए टेररिस्ट हैं उन लोगों का तो मनोबल बहुत बढ़ गया होगा। हाँ, फिलहाल तो कह नहीं, सेलिब्रेशन हो रहा है, दिवाली हो रहा है। अच्छा, दिवाली हो रहा है। अच्छा, तो ठीक है, पब्लिक रिएक्शन अगर हो जाए तब तो बात बदल जाएगी। पब्लिक, इंडियन पब्लिक जो है बहुत डिवाइडेड है, कास्ट में, रिलीजन में, रीजन में। इसका मतलब है कि वार को दूसरा रूप दे दिया गया है सर। इंटरनल भारत को, क्योंकि भारत की जो स्थिति अंदर से है वो तो हम लोग समझ ही रहे हैं। देखिए, इंडिया के प्रोग्रेस से काफी डेवलपमेंट 6-6.5% इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस कर रहा है। अमेरिका का 2% है, चाइना का 5% है, बहुत कंट्रीज का नेगेटिव है, यूरोप में सब जगह नेगेटिव चल रहा है। तो इंडिया का आईसोर है। Not that they want to follow India, they are jealous of India everywhere. लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट तो मोदी के साथ है। आप कहते हैं ना, देखिए कैसे बदलता। हमने कहा ना कि इंडिया में इतना जाति का विभाजन, एजुकेटेड क्लास या मिडिल क्लास की बात नहीं है, जो कॉमन पॉपुलेशन में है उसमें एक बुरा मत मानिएगा, कोई यादव सपोर्ट करेगा मोदी को, कोई मुसलमान सपोर्ट करेगा, बंगाल के जो भद्र लोग हैं, मुसलमान हो या कोई भी हो, वो सपोर्ट करेंगे नेशनल इंटरेस्ट में। इंडिया का जो किस्मत है वही है, फूट करके
फुट में रहते। अमिताभ सर म्यूट कर दीजिए। बाई एंड लार्ज पब्लिक सेंटिमेंट की जो मेजोरिटी है वो मोदी के साथ है। जी जी, मैं मानता हूँ, लेकिन 70% है। 70% कम तो नहीं हुआ? नहीं, तभी 70% कहाँ अभी तक? 70% जो है अभी तक सिटीजनशिप लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर सके हैं। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी को यहाँ से भगा नहीं सकते हैं, भगाए नहीं है। जो 70% तो है, लेकिन वो 30% जो बचा हुआ है, दे आर इन पिवटल प्लेसेस, बॉर्डर स्टेट्स, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, एक तरफ से कश्मीर भी। ये तो जनरल सेंटिमेंट पर नहीं जाती। लोग अपना सेल्फिश इंटरेस्ट देखते हैं। सामाजिक शांति के लिए जब वहां घटना घटी तो प्राइमरली तो वो स्टेट का काम था कि 200 बदमाश भी कहीं खड़ा होता है, गोली गाली चला तो नजदीक का जो पुलिस स्टेशन है वो तो आम लोगों के लिए नहीं छोड़ता, तो उस विशेष जगह के लिए छोड़ना और तुरंत पीछे से बात करना कि हम आपके साथ में हैं, तो ये और मोदी का ये कहना कि ये लंबी लड़ाई है, इस दोनों को आप कैसे कोऑर्डिनेट करें? नहीं जी, खान साहब आपसे हम एकदम एग्री करते हैं। ये जो अभी जो निगोशिएशंस होगा टर्म्स ऑफ सीज फायर अभी वर्चुअली हो गया है, लेकिन कैसे कौन चीज का सीज फायर होगा कि हम 303 बंदूक चला सकते हैं कि नहीं, ये कर सकते हैं कि नहीं, रेल चल सकता है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट चल सकता है कि नहीं, इंटर कंट्री पॉपुलेशन का, जैसे यहाँ से पाकिस्तानी भगाए गए हैं उनको वापस लेना होगा इंडिया को, ये सब चीज भी है, वो डिस्कस होगा उसमें। देखिए ये मिस्टर मोदी ने जब साइन नहीं किया है तो इसका मतलब भारत ने साइन नहीं किया। नहीं, भारत ने, देखिए मोदी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसने अग्री किया है, इट मींस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सेप्टेड। मोदी यहाँ पर्सन नहीं आता, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। वो आप लोग अधिक समझेंगे। आप बात सही भी बोल रहे हैं कि उसका मतलब क्या होगा, चलाने के लिए तो उन्हीं को दिया गया है। हाँ, एक चीज है, जैसे हमने अभी इंडिया ने सिर्फ सीज फायर एक्सेप्ट किया है, वॉर का एंड एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो 12 तारीख को देखा जाएगा, तब तक पाकिस्तान को कितना हेल्प करेंगे लोग टू रिबिल्ड करने। तो मान लीजिए कि 12 तारीख इंडिया जो चीन और अमेरिका के सहारे बेकार का जीता है, बेकार का खाता है, ये थोड़ी सी ध्यान इधर उधर देने से पता लग जाता है। और मॉरलिस्ट लोगों को, प्रिंसिपल लोगों को, जो किसी के साथ में नहीं है, प्रिंसिपल के साथ में है, वैसे लोगों को बड़े छोटे स्तर पर भी दबाने का जो टेंडेंसी चल रहा है, ये तो पैरेलल कुछ करने वाला हुआ। और भारत को जो होता है, बट वी हैव गॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर। नहीं, आपका एकदम सत्य कह रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि अभी जो भी निगोशिएशन होगा 10, 11, 12 तारीख को शुरू होगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन चलेगा। इंडिया भी रिकूप कर जाएगी जो लॉस हुआ है, अब पाकिस्तान ज्यादा रिकूप करेगा, क्योंकि चाइना और टर्की दोनों एकदम दिल खोल के उनको कहा कि जो चाहे ले लो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि निगोशिएशन में पाकिस्तान से कौन आता है, जनरल आसिफ मुनीर या प्रेसिडेंट जरदारी या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। इंडिया कैन रिफ्यूज। पाकिस्तान को तो जरूरी है कि आसिफ मुनीर को अपना हेड बनाए, विच इंडिया कैन रिफ्यूज। आसिफ मुनीर, Pakistan will not tolerate Shahbaz Sharif or Zardari, the president of Pakistan,
to negotiate on behalf of Pakistan. Close, without aids होता है। ये जब ट्रीटी का जो होता है ये चेहरा से लग रहा था कि बोल रहा है एक बात, हम लोग तो वही ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ना कि चेहरा से बोल रहा है एक बात, अंदर में है दूसरी बात। तो एट टाइम्स ही वाज एटलीस्ट हल्का फुल्का जो अंदाज लगाया जा सकता है, अंदाज तो आप लोग देखिए। सेटबैक तो लगा है, लेकिन उम्मीद करते अभी तो सेटबैक है। अब आगे क्या होगा अगले 3-4 दिन में? अभी तो 9 तारीख हुआ, 10-11 अगस्त, ये जो टॉक्स कहाँ होगी और पाकिस्तान को कौन रिप्रेजेंट करेगा? इंडिया को तो जयशंकर रिप्रेजेंट करेंगे, पाकिस्तान को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो ऐसी क्या दबाव, जैसे शास्त्री जी के समय में जैसे दबाव पड़ा था, वैसा दबाव क्या मोदी पर पड़ा है क्या इस बार जो ये रोक दिए? जरूर पड़ा है, और अमेरिका का दबाव पड़ा है और इस्लामिक कंट्रीज का दबाव पड़ा है। इस्लामिक कंट्री का टर्की, दबाव, सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और किर्गिस्तान वगैरह जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज का भी। तो ये आदमी का मर्डर हुआ वो जस्टिफाइड हो गया? किसका? हाँ, हो ही गया, वो जस्टिफाइड हो गया ना। तो इसका मतलब जो 26 आदमी जो मरे हैं उसका मेंशन नहीं है इसमें ट्रीटी में, मतलब कि जो अग्रीमेंट ऑफ सीज फायर। अरे बाप रे, उसमें एक इजरायली भी है और एक इटालियन है, 28 आदमी को मारा है। हाँ, उसके बाद मेंशन हो या ना हो, पाकिस्तान फिर दोबारा ऐसी हिम्मत तो नहीं करेगा, इतना तो कम से कम स्पष्ट हो ही गया है। नहीं करेगा कि करेगा, वो करेगा। आप हमको 8 वर्ष रह चुके हैं अरब कंट्री में, उनको कोई आइडिया, एक जैसे कि चूंटी काट ले पूरे बॉडी में उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो वही है, जिहाद का जो वायरस है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा शायद बांग्लादेश में वो वायरस है कि वी हैव टू किल हिंदूस। उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं, और हिंदू से नहीं मतलब, जो क्रिश्चियन में सबसे ज्यादा मुसलमान हमारे हैं, उनको हिंदू का वायरस लगा हुआ। तो इजराइल तो जवाब दे रहा है ना, इजराइल तो जवाब दे रहा है। तो देखिए इंडिया का भी पोजीशन बहुत खराब है। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना पॉपुलेशन है, डाइवर्स है, डिवाइडेड है, सेल्फिश है। उनके लिए कास्ट एंड पावर मींस मोर देन द कंट्री। लेकिन ये लगता नहीं है कि मोदी के पक्ष में फाड़ बिगड़ पोलराइजेशन हो जाए, ये भी तो संभव है। ये लगता है कि हो जाएगा, जैसे जैसे टाइम 2-4 दिन 5 दिन देखिएगा कि कैसे कैसे मुसलमानों ने अपना तिकड़म लगा के इंडिया के पावर को चैलेंज किया है। ये तो पोलराइजेशन दोनों साइड में हो सकता है। अब पाकिस्तान में देखते हैं क्या होता है वहां पर। अभी तो उनको मिल गया पूरा मेडल, मिल गया गोल्ड मेडल। इंडिया को अग्रेसर बना दिया पाकिस्तान के 15 अलग अलग है और 2 भी यूनाइट होकर के गोली चलाने लगा और 15 भागने के चक्कर में है तो 15 मारा जाएगा। ये दिखाई भी पड़ा। देखिए एक चीज अब कहते हैं, पिछले 4-5 दिन से बहुत लोग, जैसे हम लोग तो पावर में नहीं है, लेकिन कुछ पावर में रहने वाले लोगों से जान पहचान कुछ बात होती है। हम लोग को ताज्जुब लगा कि इंडिया का एस वेपन जो है ब्रह्मोस है, जिसका अमेरिका के पास भी उसका कोई जवाब नहीं। अभी तक एक भी ब्रह्मोस यूज नहीं हुआ। हजारों, लेकिन कितने
150 सॉर्टीज हो गया इसका, राफेल का, MiG-21 का, MiG-29 का, सुखोई का, कितना कितना ड्रोन गया है। लेकिन ब्रह्मोस, इंडिया के पास करीब 3000 ब्रह्मोस मिसाइल है, क्यों नहीं यूज किया पता नहीं। एक ब्रह्मोस जाना था ऊपर, सैटेलाइट से भेजिए या ऊंचे प्लेन से भेजिए इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में, उसी में पाकिस्तान का स्वाहा हो जाता, एक वन मिसाइल। क्या हुआ है, ब्रह्मोस क्यों नहीं यूज हुआ इस वॉर में अभी तक? ब्रह्मोस लोग नॉर्मली लोग सोचते हैं कि फर्स्ट राउंड में होना चाहिए। इंडिया शुड शो इट्स पावर, लीथल पावर बाय ब्रह्मोस। कितना 4 तारीख से लेकर 9 दिन, 5 दिन हो गया ब्रह्मोस अब साइलो में ही पड़ा हुआ है। उम्मीद है कि हो जाएगा ब्रह्मोस का यूज। अब इस मीटिंग को खत्म करिए, क्योंकि निराशा आ गई। नहीं, नथिंग पॉजिटिव टू डिस्कस। हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, लेकिन कैसा होगा पता नहीं। तो बहुत निराशाजनक मीटिंग हो गया। जी जी जी, निराशाजनक मीटिंग नहीं है, यह रियलिटी। every dark cloud has a silver lining. कुछ बात पॉजिटिव इमर्ज करेगी। Every dark cloud has a silver lining, और कुछ पॉजिटिव बात इमर्ज करेगी, हमारा विश्वास है। हाँ, ये तो होता है, ये तो जरूर बात है, कभी तो नेगेटिव है। बड़ी बात बोल रहे हैं डॉक्टर विद्यानंद। यदि थोड़ा मैनेज कर लिया गया, थोड़े से लोग सांस ले, जो बेकार का शांति नहीं दिखाए हैं, कि अंदर का यदि अपील किया जाएगा कि वी आर यूनाइटेड फॉर आवर डेवलपमेंट और फॉर सम पर्सनल, तो मोदी will emerge stronger, much stronger. It will not affect India's economy, luckily. It is going strong and it will go strong. अब देखें, इंटरनल डिस्टर्बेंस पाकिस्तान तो पूरा कोशिश करेगा, चाइना भी पूरा कोशिश करेगा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, वायलेंट भी हो, जैसे कि माओवादी सब जो है मध्य प्रदेश में, नक्सल सब है, नक्सल में जो है बंगाल में जो है, सब एक्टिव हो जाएगा। डेस्टिनी इज इन फेवर ऑफ मोदी, आप देखिएगा। That I agree, sir. That is definitely true, because he has not done anything for himself. Yes. He has done it for Bharat Mata. Yes. All the others that you see, leading politicians, they are doing it for something. They are doing it because of caste, for the caste, because of the religion, for the religion. South में जाइए, because of their own morality, secessionist morality. मोदी has been doing it selflessly. उनको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, सही बात है। He will overcome all the odds. He will. And very soon, I think within 15 days, the things will change. It will depend on how Pakistan reacts to this ceasefire. अभी तो हिंदू भी कमजोर पड़ गया, नहीं? हिंदू ऐसे टूटा हुआ, मरा हुआ है। 2 आदमी एक साथ बढ़िया से मिलके नहीं रह सकते। मतलब हिंदू लोगों का इतना बैड पॉइंट है, जिसकी वजह से हमेशा दूसरा बदमाश कोई हम लोग को करता है, और हमारे ही आदमी मतलब बहुत डिवाइडेड है, बहुत डिवाइडेड है। इस चीज में हम लोग को सीखना चाहिए इजराइल से। पता नहीं लोग सीख पाएंगे कि नहीं। इतने ये जो हिंदी के साहित्यकार हैं और जर्नलिस्ट हैं, उनका हम रोज पढ़ते हैं, रोज कुछ कुछ कमेंट लिखते हैं। वो सब अब जैसे यहाँ जो साहित्यकार लेखिकाएं जो हैं, वो सिंदूर को कहती हैं इट इज अ सिंबल ऑफ इविल, और राहुल देव जो हैं, जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा लेख लिखा
कि लगता है जैसे कि आपा खो बैठे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया को कमजोर कर रहे हैं। सेंट जेवियर बॉम्बे के वाइस प्रिंसिपल हैं और रोज सुबह उठते देश को गाली देते हैं। एक पाकिस्तान का कवि लिखता है, पाकिस्तान का कवि एक कविता सुना रहा था कि पाकिस्तान नमक प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, लेकिन दुनिया में नमक हराम लोगों में सबसे पहले स्थान पे है। उसने बोला, पाकिस्तानी और कहा है कि नमक हराम में सबसे एक तो ये चीज है। दूसरी बात है कि यहाँ का जो कवरेज है मीडिया का, वो बड़ा ही अजीब तरह का है, अनरियलिस्टिक। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत एक नैरेटिव बनाता है जो कि लोगों को ये बात समझ ही में नहीं आती है। और ज्यादातर पढ़े लिखे लोग यहाँ के हैं, वो व्हाट्सएप का यहाँ का वहां, वहां का वहां, यहाँ का वहां, केवल ये करने में लगे रहते हैं। हमको बात ही नहीं समझ में आती है कि पढ़ाई लिखाई का क्या इन लोगों का मतलब रहता है। एक नैरेटिव जो और एक कंफ्यूजन बनाते हैं लोग, और एक अनरियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ सारी चीजों का जो देते हैं, उससे इतना कोलाहल है और उससे देश को बहुत घाटा है। हम भी ये ऊपर से ऐसा दिखाई पड़ता है, लेकिन इनर स्ट्रेंथ हमारा बहुत मजबूत है। अब इस पर भी हम बड़ी बात अनिल जी बोल रहे हैं, इस पर भी हम थोड़ा आई बेग टू डिफर। बहुत सारे कर्म आए हैं भारत को कमजोर करने के लिए। नैरेटिव, कौन का आदमी नैरेटिव बोलेगा? हम मैथिली पूछे हैं कि नैरेटिव मतलब की भेले हमारे हिंदी तो बता दो। कथन आदमी नहीं बोलना चाह रहे हैं। आप साहित्यकारों से आग्रह है कि जो शब्द फैलाए जा रहे हैं विगत कुछ वर्षों से अंग्रेजी के, वो विभाजनकारी, और इसको सिर्फ साहित्यकार समझ सकता है। बिना पढ़े बिना जाने इतना बोलने में दक्ष है यहाँ पर लोग, जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत सही बात बोल रहे हैं। और ये देखते देखते मीडिया का माथा खराब हो जाता है, रात का नींद खत्म हो जाता है मीडिया में, इंडिया में। और फैक्ट से टीआरपी का जो नशा है कि किसको ज्यादा टीआरपी मिले, इतना फेक न्यूज, लड़ाई हम लोग का जो हो रहा है, लड़ाई इंडिया पाकिस्तान, आधा तो झूठ, टोटली झूठ, आधा झूठ है। ये हो गया, वहां मर गया, वहां ये प्लेन टूट गया, ये हो गया, उसने ये कहा, ये हो गया, सब झूठ। तो पहले जो था ना, हिंदुस्तान में एक दूरदर्शन होना चाहिए। शायद सरकार को ये लगा देना चाहिए कि नो वन इज अलाउड टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट द वॉर। और न्यूज पढ़ने का अभी जैसे इन्होंने अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ ये एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना जो ब्रीफिंग दिया, अभी वो दे रहे हैं, ये लोग चिल्ला करके, एकदम चिल्ला करके, अब कोई आदमी को बात नहीं समझ में आती है, कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो बात नहीं समझता है, इतना कंफ्यूजन फैलाते हैं लोग जिसका कोई हिसाब। वो टीआरपी का चक्कर है कि हम मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम ऊंचा हो जाए, तो अपना चिल्ला के क्या नॉनसेंस बकते हैं, नॉनसेंस पर। जैसे कि एक व्यू न्यूज में भी देख रहे थे, लड़ाई उड़ाई का पीछे से भोमा जो तो होता है सायरन, वो चैनल में बजा रहा है। क्या मतलब? सेंसेशनलिज्म क्या मतलब इसका? इडियोटिक, चाइल्डिश। ये आपको अपना पॉइंट बोलना है तो पीछे में भोमा लगा के, इतना वॉल्यूम बढ़ा के क्यों, सायरन लगा के क्यों न्यूज बढ़ेगा? यही तरह एक तरह से नैरेटिव बनाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, सब झूठ। इतना आदमी मर गया, इतना राफेल गिर गया, या उतना JF-17 या JC-10 गिर गया। कोई अगर आर्मी ने या डिफेंस फोर्सेस ने कुछ नहीं कहा है तो आपको कैसे पता लग गया? जो लोग जितना लोग स्टैटिस्टिक्स लेते हैं कि 400 फ्लाइट लिया गया, 600
ड्रोन भेजा गया, ये हुआ, सब झूठ, टोटल झूठ। तो क्या कीजिएगा, हमारा मीडिया भी ऐसा ही है, जरा सा भी कंट्रोल नहीं रखता। बेकंट्रोल हो गया। तो सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा। और यहाँ के लोगों को भी तो संयम नहीं है ना, जो मन करता है लिखते रहते हैं, जो मन करता है लिखते रहते हैं। नहीं, प्रेस भी देखिए, अपना पॉजिटिव पॉइंट भी लिखना पड़ता है, उसमें इतना नमक मिर्च लगा देता है कि झूठ लगता है। You want to convey a point, don't exaggerate. हाँ, प्रोडक्टिव। अभी कोई न्यूज तो हम भी देख रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं, लेकिन उस न्यूज को इतना लोग लगाते हैं जैसे कि उनके पास पहली बार आया है। अब इन सब चीजों के चलते बहुत पहले तो इंडियन को संयम बरतना सीखना होगा। हम भी मिडिल ईस्ट में हम भी 28-29 साल तक काम किए, सऊदी अरबिया में रहे, यमन में रहे, लीबिया में रहे, और वहाँ सारे इंडियंस को हम यही कहते थे कि आप लोग थोड़ा कम बात कीजिए, कम बात कीजिए, इतना ज्यादा बात करते। कुछ सेंस आता है कि नहीं लोगों में, अभी टाइम लगेगा, 2-4 दिन। अभी ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सीज फायर होगा। सीज फायर मतलब एंड ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा अगले 10 दिनों में, उसके बाद क्या होता है देखना। सुबह से इंतजार कर रहे हैं। आज मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा सा कुछ और काम करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बड़ा लोगों को, हम लोगों को आगाह किया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, हम लोगों को समझना। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। देखा जाए, अब कल भी एक अच्छा वेबिनार है, और कल सवेरे इसका ये आनंद गिरी जी ISTD के बारे में बताएंगे, और शाम को फॉरेंसिक पर भाविका बोलेंगी पंजाब से। लेकिन आज तो कुछ मूड खराब हो गया। अमृता मैम, आप क्या बोलना चाहेंगी? अमृता मैम फ्रॉम USA, आप क्या बोलना चाहेंगी? अच्छा, वो जा चुकी हैं। तो आज का ठीक है। अब अमृता मैम है। नहीं, हम यही सुन रहे थे ध्यान से, लग रहा था, हम भी सरप्राइज हो गए थे कि आज जब देखे न्यूज में कि ट्रम्प हैज पोस्टेड अ सीज फायर, तो हमको बड़ा अजूबा जैसा लगा कि ये कैसे हो गया। इट सीम्स लाइक अ डील फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बस आप लोगों के से सुन के अच्छा लगा। अब मोदी जी क्या करते हैं आगे देखना होगा। क्या कि कोई डायनामिक स्टेप लेते हैं, लेकिन आज तो हमारे राजदूत साहब राम मोहन जी पहली बार बहुत निराश थे, और ग्रुप के भी सब लोग निराश थे। अच्छा, लेकिन देखा जाए, लेकिन विद्यानाथ जय जी ने कहा कि 2-3 दिन में ये हो सकता है कि कोई डायनामिक स्टेप भी ले लें। तो थोड़ा कुछ भी निराश होने की जरूरत नहीं है ना। इनर स्ट्रेंथ इंडिया का बहुत स्ट्रांग है। समथिंग पॉजिटिव विल कम आउट, इट इज बाउंड टू कम आउट। जोशी जी क्या बोलेंगे? जोशी जी। हाँ, यस, अमिताभ जी आज बहुत उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, और डॉक्टर विद्यानाथ झा साहब देखिए कितनी, मतलब उन्होंने कहा कि there is a silver lining in the darkest cloud। तो हमें मतलब धैर्य रखना चाहिए, और जैसे कि कहते हैं ना तो कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है, केवल हमारे थॉट्स जो हमारे दिमाग में चलते हैं वो बताते हैं कि क्या चल रहा है। तो मैं डॉक्टर विद्यानाथ झा साहब को धन्यवाद देता हूं कि सर आपने यही कहा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको बहुत पॉपुलर हैं, और अभी हमारे राजदूत साहब ने भी कहा कि उनके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो ये है कि देश के लिए कार्य करना है ना। देश उनका ना कोई अपना रिश्तेदार है, ना कोई अपने दोस्त हैं, केवल देश उनके लिए सर्वोपरि चीज क्या है? दोस्त है। दोस्त कहना चाहिए वो नेशन ही है, और पारिवारिक उनका कोई परिवार नहीं है, उनके कोई व्यक्तिगत फ्रेंड नहीं है,
केवल वो जीते हैं तो वो देश के लिए जीते हैं। तो मोदी जी पे देश बहुत विश्वास करता है और पिछले इतने लंबे समय से आज करीब 2014 से तो प्राइम मिनिस्टर ही हैं, तो इतने समय थर्ड टाइम जनता ने उनको जिताया है। और आज भी जैसा कि विद्यानाथ झा साहब ने कहा, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं, साइंटिस्ट रह चुके हैं और आज भी देश के हित में कार्य कर रहे हैं, डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस जो युद्ध विराम हुआ है उससे भी बहुत कुछ सीखेंगे और अभी तो कंडीशन सेटल होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें भारत फिर और अपने आप को आगे बढ़ाएगा। इकोनॉमी का कोई लॉस नहीं हुआ। हमने हमारी जो साइंटिस्ट हैं, हमारी सेना है, हमारे वैज्ञानिक हैं और हमारी जनता है, जिसने इस जो घटना को बहुत ही साहस के साथ, बहुत दृढ़ निश्चयता के साथ लिया और पाकिस्तान को धूल चटाई। तो ये इस समय जो सीज फायर हुआ है, उसके अभी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, तब हम देख पाएंगे कि क्या हुआ। और हमें यकीन है कि जो हमारी मोदी जी हमारी सरकार के हेड है, वो जो निर्णय लेंगे वो देश के हित में ही होगा। तो हम सब फिर उत्साह के साथ कल वेबिनार करेंगे और हमारा जो ग्रुप है, ये सारे सभी लोग ऐसे ग्रुप है, चाहे चंद्रशेखर खां साहब हों, चाहे अमिताभ जी हों, चाहे अनिल कुमार प्रसाद साहब हों, शुक्ला जी हों, और हमारे विद्यानाथ झा साहब हों और अमेरिका से भी हमारी सिस्टर्स आई हैं। तो उन अखौरी माहेश्वर प्रसाद साहब जो हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और हम सबके हम सबकी एक आशा है और हमारे ग्रुप के स्तंभ हैं, वो पिलर हैं। तो हम समझते हैं कि आज के सभी लोग जो यहाँ पर हैं, वो ये उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और देखेंगे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी। और जहाँ तक कुछ लोगों के व्यूज हैं, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय रक्षा विशेषज्ञों ने ये कहा कि एक पॉजिटिव कदम है ना, जिससे कि शांति बहाल होगी। और मेरे पास एक अखबार है, उसके देख के मैं बता रहा हूँ। हमारे जो सेना के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान पे विश्वास नहीं रख सकते, तो आगे जो हमारी वार्ता होगी उसमें हमको सतर्क रहना पड़ेगा। तीसरा जो व्यूज आया है, वो सुरक्षा विशेषज्ञों का आया है। उन्होंने ये कहा है कि हम सतर्कता से आगे बढ़े और कभी भी पाकिस्तान की नीयत पे विश्वास ना करें। अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ जो हैं, उन्होंने इस पहल का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ये बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ जहां पे ये प्रस्ताव पास हुआ है, वहां पे इन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है, इससे शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस पे खुशी जाहिर की है, इस सेंस में कि वहां पे जो बॉर्डर के लोग, जिन्हें पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा था और खिसियानी बिल्ली की तरह उनको मार रहा था, उनको कम से कम एक राहत, एक क्षणिक राहत मिली है। और अमेरिका थिंक टैंक जो है, विशेष का कार्नेगी ने ये कहा है कि परमाणु दोनों ही राष्ट्र जो है ये परमाणु संपन्न है, तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट से जो है कुछ शांति आएगी। चीन ने ये कहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के बीच में संबंध ठीक होने चाहिए, क्योंकि एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए इन दोनों देशों को शांति प्रिय रहना चाहिए। और भारत के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसको हमारी विदेश नीति को सफलता कहा है कि विदेश नीति की सफलता है। और यही इसी तरह का प्रस्ताव जो है, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग जो कुछ सुलझे हुए हैं, कुछ समझे हुए हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया है। तो फिलहाल अभी देखना है कि आगे क्या होगा। फिलहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि ये एक आगे जो 4-5 दिन में वार्ता के ठोस चीजें निकल के आएंगी, उसमें भारतवर्ष अपनी बातों को दृढ़ता पूर्वक और आगे स्थायी शांति के लिए रखेगा। और जो कुछ भी हिंदुस्तान ने इस समय किया, उस सारी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान या अन्य राष्ट्र कुछ नहीं है। हमारी सेना है जिसके अंदर मनोबल है और हमारे हथियार हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं जो बहुत कुछ दिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात और, ये राम मोहन साहब ने बताया
कि चीन बोल रहा है कि हम चीन और अमेरिका मिलके टर्की मिलके इसको मतलब 2-3 दिनों में पाकिस्तान को रिबिल्ड कर देगा, कंपनसेशन दे देगा। उसको इतना फंड भी 18 करोड़ का फंड भी मिल गया। और दूसरा कि सबसे बड़ा चीज जिससे बुनियादी ये शुरू हुआ, जो 28 आदमी का मर्डर किया, उसका कोई जिक्र ही नहीं है, उसके प्रति कोई अफसोस ही नहीं है। ये सब चिंताजनक बात है। और तीसरा क्या कि रिलीजियस ग्राउंड में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, ये उसका 9वां पॉइंट है जिसको राम मोहन जी ने बोला। ये तो मतलब आतंकवादी को बढ़ावा देने वाली बात हुई। और ये दोनों चाइना, पाकिस्तान, टर्की, ये लोग चाह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान ऐसे ही लड़ता रहे और चाइना उसका लाभ उठाए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश सब ये नासमझ कुत्तों को अपना कैप्चर कर ले। और दूसरा इंडिया को कमजोर करते जाए। जैसे नागेश झा साहब की भी बात सुन ले। नागेश झा साहब नहीं, मैंने ये बात, हम सीरियस बात बता रहे हैं। जो आपने सब पॉजिटिव पॉइंट बताए, ये निगेटिव। हाँ, नहीं, ये निगेटिव बात भी आप ध्यान में रखिए जो राम मोहन साहब ने बताया। क्योंकि राम मोहन साहब जी आज पहली बार इतना सीरियस दिखाई दिए। और दूसरा उन्होंने सिंबल दिया कि आजकल में मोदी जी रिजाइन कर देंगे और राहुल आ जाएगा प्रधानमंत्री में। और उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नागेश झा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। नहीं, ठीक। एक्चुअली देखिए, जो मैं कह रहा हूँ ये बड़ा मतलब फंडामेंटल बात है और ये सच भी है। हम लोग हैं सर रंगीन चमड़ी वाले। मैं एकदम बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ, ये हिडन एजेंडा है वर्ल्ड का। और हम लोगों को गोरी चमड़ी वाले बहुत ही नीचे की दृष्टि से देखते हैं। हम लोग का उत्थान उनको पसंद नहीं है। They want to use आपकी आवाज नहीं आ रही है। विद्यानाथ झा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो कहा ही है कि एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। और मोदी हैज नथिंग टू लूज। मोदी को कुछ भी इससे अंतर नहीं पड़ेगा, बल्कि उनकी जो व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। मेरा ये अपना कन्विक्शन है। एंड देयर विल बी फर्दर कंसोलिडेशन इन हिज फेवर, है ना। 70% ठीक है, राम मोहन जी कह रहे थे 70% और 30% की बात, तो 70% कुछ कोई कम नहीं होता है। और मोदी का जो काम करने का तरीका है, पर्सनल जो कन्विक्शन है, मैं समझता हूं कि भारत की जनता को ये पसंद है, नापसंद नहीं है। और कोई भी हो, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी पावर हो, जमीनी सच्चाई को वो बदल नहीं सकता है। इंटरनेशनल जो कुछ भी है उसमें दिखाई जो भी पड़ता हो, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है उसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आप देखेंगे, जैसा मैं कह रहा हूँ, देयर विल बी फर्दर कंसोलिडेशन इन फेवर ऑफ मोदी। मैं ये देख रहा हूँ, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ इस बात को। विजयनाथ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जानते हैं सर, एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कि वो हटेंगे, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ही इज बैड, ही इज लेकिन ये एक ज्योतिषीय प्रेडिक्शन था कि मोदी जी को किसी कारण से हटेंगे। तो मैं हर एंगल से सोच रहा हूँ, राम मोहन जी तो सारी बातें कह के चले गए, अच्छा लगा। लेकिन सर, अपना देश, मैं इसको फिर भी बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, हिमालय में बैठे ऋषि मुनि जला रहे हैं सर। ये मैं मोदी जी एक मतलब मोहरा है, तो हो सकता है योगी जी या ये सब मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसलिए मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। तो अब हम अपने ये डॉक्टर विजयनाथ झा जी से कहेंगे
कि वो प्रसाद साहब भी चले गए और चंद्रेश्वर खान भी चले गए, तो हमारे सभी लोगों का ये धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कल सवेरे 11 बजे मिलेंगे और शाम को 7 बजे मिलेंगे बड़े अच्छे नए चैप्टर के साथ। सर एक बात मैं कहना चाहूंगी, छोटी सी बात। हाँ हाँ, कि मोदी जी ने कभी देश के अगेंस्ट में कुछ किया नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं किया। तो और ये उनके साथ जो मीटिंग हो रही थी, इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो देश के हित में ही सोचे होंगे। हम लोग को बहुत निराश होने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल, और बिल्कुल। कोई भी लड़ाई होती है तो मान लीजिए एक तरफ के लोग 10,000 मरे तो एक तरफ के 100 आदमी तो भी मरेगा ना, तो उसमें हमारी इकोनॉमी भी नीचे जाएगी। हमारे लोग जो 100 लगता है, लेकिन एक जिस घर का एक भी आदमी मरता है तो वो घर तो फिर परेशानी में हो जाता है ना। तो ये निर्णय जो है वो अगर जो भी है, अभी 12 मई को बात हो रही है कि दोनों देशों के बीच होगा, कोई मध्यस्थता नहीं करेगा, तो ज्यादा बात क्लियर होगी उस दिन। अभी अपने मन से हम लोग बहुत निगेटिव नहीं सोचे। मुझे तो लगता है कि मोदी जी कभी देश के विरुद्ध कुछ सोचेंगे नहीं। सोचेंगे नहीं। मोदी जी को भी सुरक्षा रखना चाहिए जिससे कि शास्त्री जी वाला कहानी दोहरा नहीं दे। बहुत, क्योंकि पाकिस्तान बहुत गंदा देश है और जहाँ पर भी मीटिंग होगी वहाँ पे पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी। मोदी जी को बचा के ले जाना है। जी जी, चिंता लगता। तो हम लोग फिर कल मिलते हैं 11 बजे। अनिल प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यानाथ जी को प्रणाम। ज्योत्सना जी मैम वेलकम। अभय कृष्णन जी वेलकम। और हम लोग कल सवेरे मिलते हैं 11 बजे, फिर शाम को 7 बजे एक नया चैप्टर फॉरेंसिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्लीज सबको इकट्ठा होइएगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।